एक कॉल करेगा ना, तुम खत्म हो जाओगे। कभी अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हैं, कभी डेफेमेशन नोटिस की धमकी देते हैं। ये क्यों नहीं चाहते कि मेरी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग हो? ये क्यों नहीं चाहते कि एफआईआर दर्ज हो? महिला अपने यौन शोषण के बारे में किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात कर सकती है। शिल्पा शेट्टी से बात करवाई थी 19 अप्रैल 2021 के दिन, वो भी उसने भी कहा कि क्या शर्लिन, तुमको तो पता है ना मेरे पति शक्ति कपूर नहीं हैं। शर्लिन चोपड़ा ने लगाया शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर अंडरवर्ल्ड से धमकी दिलवाने का आरोप। शर्लिन चोपड़ा ने भेजा शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को मेंटल हैरासमेंट के लिए 75 करोड़ का नोटिस। Withdraw the present legal notice with immediate effect, to pay a sum of rupees 75 crores by way of compensation for mental harassment, agony, anguish, affliction, misery, trauma, acute stress and hypertension, for which I am taking a medical treatment in a leading hospital in Mumbai, to pay an amount of 1,50,000 towards the cost of the present reply notice, to refrain from indulging in acts of intentional harassment by taking fraudulent recourse to noble provisions of law to cover your client's own wrongs. मतलब अपने पाप छुपाने के लिए आप जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो आप जल्द से जल्द बंद करें। To tender an unconditional apology to our client for your client's willful act of harassment and exasperation. शर्लिन चोपड़ा को राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की तरफ से भी डेफेमेशन का नोटिस भेजा गया था और मांगे गए थे 50 करोड़ रुपए, जिसके जवाब में अब शर्लिन चोपड़ा ने न केवल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर मानहानि का आरोप लगाया, बल्कि कई और गंभीर आरोप भी लगाए। शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि शिल्पा शेट्टी ने भी उन्हें फोन करके बोल्ड फिल्म्स करने को कहा था, साथ ही ये भी कहा था कि मेरे पति शक्ति कपूर नहीं है। शिल्पा शेट्टी से बात करवाई थी 19 अप्रैल 2021 के दिन, वो भी उसने भी कहा कि क्या शर्लिन, तुमको तो पता है ना मेरे पति शक्ति कपूर नहीं हैं। शक्ति कपूर नहीं है, इसका मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि जो फिल्मी शक्ति कपूर का इमेज है उससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं उसके बाप हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपको तो पता है ना जेल स्ट्रीम कैसा है, जुड़ जाओ, इट्स अ फैमिली वेंचर एंड ये अलग अलग बिजनेस वेंचर्स करते रहते हैं, कभी कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। यू नो आई डोंट इंटरफियर, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। शर्लिन चोपड़ा ने ये भी बताया कि राज कुंद्रा ने उन्हें कई बार जान से मरवाने तक की धमकी भी दी, जिसके बाद वो काफी डर गई थीं। 19 अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा यहाँ पर आते हैं इस घर पर, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, अपने सेलफोन पर एक नाम बताते हैं, वो बिंद्रा, कहते हैं कि ये उनके बिजनेस पार्टनर हैं और डी कंपनी के फ्रंटमैन हैं और रजत बिंद्रा ऐसा कुछ नाम था। बोलते हैं कि ये एक कॉल करेगा ना, तुम खत्म हो जाओगी, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। शर्लिन चोपड़ा का ये भी कहना है कि उनसे 3 वीडियोस करवाने के बाद राज कुंद्रा की तरफ से उन्हें पैसे तक नहीं दिए गए। उन्होंने जेल स्ट्रीम के लिए मुझसे 3 वीडियोस शूट करवाए, पैसा नहीं दिया, चूना लगाया, चीटिंग की, फ्रॉड किया, क्रिमिनल कंस्पिरेसी की, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया। शर्लिन चोपड़ा ने ये भी बताया कि उन्होंने पहले अपनी कंप्लेन डर की वजह से वापस ले ली थी, लेकिन फिर 14 अक्टूबर को हिम्मत करके फिर से वो पुलिस स्टेशन गयी। 14 अक्टूबर 2021 के दिन अगेन फिर से मैं गई जुहू पुलिस चौकी। इस बार ये मतलब वो सारी जो डर था कि ये ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, वो डर धीरे धीरे पता है कब निकलने लगा, जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने रिपुसुदन AKA राज कुंद्रा को अरेस्ट किया। तब मुझे लगा ओ माय गॉड, इसका मतलब ये है कि ये इंडिस्पेंसिबल नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि कोई इसको टच नहीं कर सकता है, टच कर सकते हैं, इसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, इसको जेल में भी डाल सकते हैं, और मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये करके दिखाया। तब मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि ये बोलता था तुमको पता है मेरे सर पर बिग बॉस का हाथ है, मेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। कौन है ये बिग बॉस?
कौन है बिग बॉस बताओ? नहीं नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। कौन है आपके बिग बॉस? और आपके बिग बॉस ने आपको बचाया क्यों नहीं मुंबई क्राइम ब्रांच से? हाँ, तो तब थोड़ी हिम्मत पैदा हुई। तब मुझे लगा कि ओके, मैं फिर से हिम्मत करके जाऊंगी जुहू पुलिस चौकी, और इस बार मैं कुछ नई बातें भी सामने रखूंगी। शर्लिन चोपड़ा ने यहाँ मुंबई पुलिस से अनुरोध किया कि वो जल्द से जल्द उन्हें कंप्लेन रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाएं। मैं हाथ जोड़कर मुंबई पुलिस से ये विनती और अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे मेरे स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाइए। क्यों ज़रूरी है स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग? क्योंकि आप जब तक कॉग्निजेंस देंगे नहीं मेरी शिकायत की, तब तक मामला आगे बढ़ेगा नहीं, जांच पड़ताल नहीं होगी, एफआईआर दर्ज होगा तभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है ना। तो मैं चाह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, तथ्य सामने आए, तथ्य की सत्यता सामने आए, और उसके बाद आप एक्शन लें। आपको बता दें कि जिस अलेज्ड एक्सप्लिसिट वीडियो रैकेट केस में राज कुंद्रा अरेस्ट हुए थे, शर्लिन चोपड़ा ने खुद को उसका विक्टिम बताया था। हालांकि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उनके लगाए गए सभी एलिगेशंस को बेसलेस बताया था। ऐसे में अब इन नए आरोपों पर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का क्या रिप्लाई होता है, ये देखने वाली बात होगी।